बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हमाया टेक और मैं हूं हाफिज़ यासिर। आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको जीमेल को यूज़ करने के कुछ ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। जीमेल को अक्सर लोग सिर्फ ईमेल करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आप जीमेल को एक प्रोफेशनल के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले कि हम अपने वीडियो का आगाज़ करें तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और आगे शेयर भी कर दिया करें। आपको जो मैं पहली ट्रिक बताने जा रहा हूं इसका नाम है शेड्यूल मेल। सबसे पहले आप अपना जीमेल ओपन कर लें। शेड्यूल मेल में आप ईमेल को टाइप कर लेते हैं, लेकिन आप उस टाइप शुदा ईमेल को किसी दूसरे दिन या किसी दूसरे वक्त सेंड करना चाहते हैं तो ये शेड्यूल मेल से ही मुमकिन है। मिसाल के तौर पर आप एक ईमेल रात को 2 बजे सेंड करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये डर है कि कहीं आप उस वक्त सो ना जाएं या कोई और मसरूफियत की वजह से आप लेट ना हो जाएं, तो आप शेड्यूल मेल को इस्तेमाल करते हैं। आप सबसे पहले कंपोज में आ जाएंगे। कंपोज में आएंगे तो आप इधर एक ईमेल कंपोज कर लें। सबसे पहले आप इधर अपना रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस दे दें। एड्रेस ऐड करने के बाद आप सब्जेक्ट ऐड कर लें। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आप कोई भी ईमेल टाइप कर लें। इसके बाद आपको नीचे सेंड का बटन नज़र आ रहा होगा। आपने सेंड के बटन के साथ एक एरो जो है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे तो शेड्यूल सेंड की ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगी। आप शेड्यूल सेंड पर क्लिक करें। इधर से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि आप किस वक्त चाहते हैं कि ये ईमेल सेंड हो। ये इधर मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है, अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन पिक डेट एंड टाइम की आ रही है तो आप इस पर क्लिक कर दें। जी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा और साथ टाइम भी। इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कि इस ईमेल को मैं संडे को सेंड करना चाहता हूं, तो इधर से मैं संडे पे क्लिक कर लिया और उसके बाद मैं इधर से इसका टाइम भी सिलेक्ट कर लेता हूं कि रात 12 बजे मैं ये ईमेल सेंड करना चाहता हूं 12 दिसंबर 2021 को। तो इधर शेड्यूल सेंड के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। जी, जैसे ही मैंने शेड्यूल सेंड के बटन पे क्लिक किया तो अब जो ये मेरी ईमेल है ये 12 तारीख को रात 12 बजे ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस बना लेते हैं, लेकिन कुछ अर्सा के बाद आपको अचानक ख्याल आता है कि आपने ईमेल आईडी गलत नाम से बना ली है। इस आईडी का कुछ और नाम होना चाहिए। अब आप नई ईमेल आईडी को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो पुराना ईमेल एड्रेस है वो लोगों के पास होता है, नया वाला एड्रेस उनके पास नहीं होता। अब आपने अपना पुराना ईमेल आईडी ओपन करना है। ये आपको सेटिंग्स का बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप उसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे। यहाँ पे आप सी ऑल सेटिंग्स का एक बटन देख रहे हैं, आप सी ऑल सेटिंग्स के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको इधर फॉरवर्डिंग की एक ऑप्शन नज़र आएगी। इधर ऐड आ फॉरवर्डिंग एड्रेस का एक बटन है, आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप वो एड्रेस ऐड कर दें जिस पर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल्स आपको मौसूल हो। तो जो मैंने नया ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है उसे ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। जी, वो आगे बता रहा है फॉरवर्डिंग मेल टू, आगे मेरा ईमेल एड्रेस बता रहा है तो मैं इसे प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। जो एड्रेस मैंने इस वक्त अपना ईमेल का दिया था उस पे एक कंफर्मेशन कोड उसने उस एड्रेस पे जो मैंने अभी डाला है उस पर उसने वो ईमेल कर दिया है। अब मैं अपना वो ईमेल एड्रेस खोल लेता हूँ।
जी इधर देख सकते हैं कि इधर एक ईमेल मुझे मौसूल हो चुकी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद ये जो लिंक है, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू कन्फर्म, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू कन्फर्म द रिक्वेस्ट। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद इसे मैं दोबारा कन्फर्म कर दूंगा। अब जो भी मुझे ईमेल करेगा तो वो मेरे नए एड्रेस पर ऑटोमेटिकली मुझे रिसीव होना शुरू हो जाएगी। जी अगली हमारी जो टिप है वो स्नूज़ के बारे में है। स्नूज़ के बारे में आप जानते होंगे, जब सुबह आपके मोबाइल पर अलार्म बजता है तो आप उसे स्नूज़ कर देते हैं, तो आपका अलार्म 5 या 10 मिनट बाद दोबारा बज जाता है। इस तरह अगर आपको कोई ईमेल आए और आपने उसे चेक किया, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये ईमेल मैसेज जो आपको आया है वो एक स्पेसिफिक टाइम में दोबारा आपको याद आ जाए, तो इसके लिए आप स्नूज़ की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर एक ईमेल आई हुई है, इस पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन स्नूज़ की देख सकते हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको किस वक्त याद करवाए इस ईमेल को चेक करने के बारे में। तो आप इधर से कोई भी डेट एंड टाइम पिक कर सकते हैं। तो मैं टुमारो थर्सडे 8 AM का टाइम लगा देता हूँ और इस तरह मुझे ये कल सुबह 8 बजे दोबारा इस ईमेल के बारे में जीमेल रिमाइंड करवा देगा। जब आप जीमेल ओपन करते हैं तो यहाँ आपको मुख्तलिफ टैब नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप किसी ईमेल को एक टैब से दूसरे टैब में ले जाना चाहते हैं तो आपने सिंपल उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे इधर ये एक ईमेल आई हुई है यूट्यूब की तरफ से, इसे मैं यहाँ से प्राइमरी टैब में हूँ इस वक्त, यहाँ से मैं उसे उठाता हूँ और इसे मैं चाहता हूँ कि सोशल में ले जाऊँ, तो मैं इसे सोशल में लाकर इसे ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछा है कि कन्वर्सेशन मूव टू सोशल, तो मैं इसे यस कर देता हूँ। तो अभी जो मुझे ईमेल थी गूगल की तरफ से वो मेरे सोशल में चली गई है। ये आप देख सकते हैं कि यूट्यूब की तरफ से जो मुझे मेल थी वो मेरे सोशल का जो टैब है उसके अंदर जा चुकी है। इसी तरह आप बहुत आसानी के साथ अपनी ईमेल्स को किसी भी टैब में मुंतकिल कर सकते हैं। अगली टिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जीमेल के शॉर्टकट्स के हवाले से है। जीमेल में ईमेल को सेंड करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स भी इस्तेमाल होते हैं। वो आपने कैसे यूज़ करने हैं उसके लिए आप सबसे पहले ये सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको सी ऑल सेटिंग्स का बटन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जनरल के नीचे आप आ जाएं, इधर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें। जी तो इधर से कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये लिखा हुआ है, इसको मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स को ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन सेव चेंजेस की नज़र आ रही होगी, आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। जी अब मैं ईमेल कंपोज करना चाहता हूँ तो मैंने सिर्फ सिंपल सी का बटन दबाना है। देखिए मैंने सी का दबाया तो मेरे पास कंपोज मेल का बॉक्स खुल चुका है। इधर मैं ईमेल एड्रेस एंटर कर दूंगा जिस पर मैं ईमेल सेंड करना चाहता हूँ। ईमेल को टाइप करने के बाद मैं कंट्रोल और एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये मेरी जो ईमेल है वो आप देख सकते हैं कि सेंड हो चुकी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो ईमेल सेंड कर रहे हैं उसे कोई दूसरा बंदा जिसे आप वो ईमेल सेंड कर रहे हैं वो उसे फॉरवर्ड ना कर सके और उसका प्रिंट भी ना ले सके और उसे वो सेव भी ना कर सके, तो अब आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल कंपोज मेल में जाएंगे। कंपोज मेल में जाने के बाद अब आप यहाँ पे एक ईमेल कंपोज कर लें। यहाँ पे आपको एक लॉग का बटन नज़र आ रहा होगा, अब आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट विल नॉट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट और डाउनलोड दिस ईमेल। इसका मतलब है कि जिसे आप ईमेल फॉरवर्ड
कर रहे हैं वो बंदा इस ईमेल को ना तो फॉरवर्ड कर सकता है, ना ही इसे कॉपी कर सकता है, और ना ही इसका प्रिंट ले सकता है, और ना ही इस ईमेल को वो डाउनलोड कर सकता है। अब नीचे आप उसकी एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं कि ये ईमेल कितने दिनों के बाद उस बंदे से ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए और वहां से डिलीट हो जाए। इधर से मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ एक्सपायर्स इन 1 डे। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं ईमेल सेंड करूँ ये 1 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास से डिस्कार्ड हो जाए। इसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब आप इसे सेंड कर दें। अब ये ईमेल उस बंदे को चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये ईमेल जो अभी मैंने सेंड की थी वो इधर आ चुकी है, और इधर लिखा भी हुआ है कि दिस मैसेज वाज सेंट इन कॉन्फिडेंशियल मोड, और नीचे वो उसकी एक्सपायरी भी बता रहा है कि कंटेंट एक्सपायर्स 9 दिसंबर, कि ये जो कंटेंट है ये एक्सपायर भी हो जाएगा। आप ईमेल जिस दोस्त को करना चाहते हैं उस दोस्त की बजाय आप गलती से किसी दूसरे को ईमेल कर देते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, आप उसे आसानी के साथ अनडू भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद ये सी ऑल सेटिंग्स के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ जनरल का टैब नज़र आ रहा है, इसके नीचे एक ऑप्शन है अनडू सेंड, ये आप देख सकते हैं। सेंड कैंसलेशन पीरियड लिखा हुआ है, इधर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इधर 30 सेकंड्स पे कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप इधर कोई भी ईमेल कंपोज कर लें। और उसके बाद आप इसे सेंड कर दें। ये देखें, ये अनडू की ऑप्शन आपको यहाँ पे आ गई है। ये 30 सेकंड तक यहाँ पर एक ये ऑप्शन मौजूद रहेगी। अब आप इसे अनडू कर दें। तो जैसे ही मैंने अनडू का बटन दबाया तो आप देख सकते हैं कि जो मैसेज मैंने सेंड किया था वो सेंड नहीं हुआ, वो मैसेज मुझे वापस आ गया है। अब आप इधर से ईमेल एड्रेस अपना चेंज करें और आप ठीक ईमेल एड्रेस पे इसे दोबारा सेंड कर सकते हैं। आपने अगर ज़्यादा ईमेल्स चेक करनी हो तो उसके लिए आप हर ईमेल को अलग से ओपन करके देखते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। मुझे ये ईमेल आई है, मैंने ये चेक करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा। मैंने अब दूसरी ईमेल चेक करनी है तो मैं बैक जाऊँगा और उसके बाद दूसरी पर क्लिक करूँगा। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आप उसी तरह ये सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप इसे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे रीडिंग एंड की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये नो स्प्लिट है तो आप इधर राइट ऑफ इनबॉक्स कर दें। जैसे ही आपने राइट ऑफ इनबॉक्स किया तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं जिस भी ईमेल पर क्लिक करूँगा वो ईमेल मेरी साथ साथ ओपन होती जाएगी। जी, आप देख सकते हैं कि ये ईमेल मेरी ओपन होना शुरू हो गई और आप नहायत आसानी के साथ अपनी ईमेल्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस से चंद दिन की छुट्टी पर चले जाते हैं लेकिन आपको ये फिक्र रहती है कि मेरे ऑफ डेज में जो ऑफिशियल्स ईमेल आएंगी उन लोगों को कैसे बताया जाए कि आप छुट्टी पर हैं, तो इसका भी एक नहायत आसान तरीका है। आप सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहाँ आपको जनरल का जो टैब है ये नज़र आ रहा होगा। अब आप इसे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें तो अब आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, वेकेशन रिस्पॉन्डर ऑन। अब आप यहाँ से इसे ऑन कर लें। यहाँ पे अब आप इसे बता सकते हैं कि आपका फर्स्ट डे कौन सा है छुट्टी का और लास्ट डे कौन सा है। और उसके बाद अब आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे रख लें। और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ आई एम ऑन लीव। उसके बाद मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो भी बंदा मुझे ईमेल सेंड करेगा तो जो अभी मैंने ये टाइप किया है आंसर, ये ऑटोमेटिकली उसे रिसीव हो जाएगा। अब जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़बरदस्त और अहम टिप है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप शहर से बाहर होते हैं
और आपके ईमेल पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ईमेल्स मौजूद होते हैं जो आपके ऑफिस के बॉस या किसी दोस्त को चाहिए हो, तो वो आपसे आपके ईमेल का पासवर्ड मांग लेते हैं। तो इस सूरत में आपने घबराना नहीं है, आपने ये सेटिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कर लेनी है। इसके लिए आप सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करें, यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स में आ जाएं। यहाँ पे अब आप एक ऑप्शन देख सकते हैं अकाउंट्स एंड इंपोर्ट की, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट। इधर अब आप ऐड एन अदर अकाउंट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर लें जिसे अपने अकाउंट की एक्सेस देना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें और सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस पर क्लिक कर दें। अब आपने जो ईमेल एड्रेस एंटर किया है आपने उसे एक्सेस दे दी है कि वो आपका ईमेल अकाउंट एक्सेस कर सके। जब वो आपका जीमेल अकाउंट एक्सेस कर ले तो आप चाहते हैं कि आप उसको जो एक्सेस दी हुई है उसे डिलीट कर दें, तो अब आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसी तरह आप इधर ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट में आएंगे और इधर आप ये डिलीट के ऑप्शन देख रहे हैं, आप डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो जो एक्सेस आपने उसे दी हुई है वो डिलीट हो जाएगी। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट में लाइक कर दिया करें और लाइक करते वक्त किसी किस्म की कंजूसी का मुजाहिरा ना किया करें। अब इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।